Hello everyone, I am Dr. Pankaj Kumar Garg. I am practicing at East Delhi at Dr. Garg ENT Clinic GTB Enclave. आज मैं आपको एयर पोल्यूशन से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। आपने एक वर्ड सुना होगा स्मोग। स्मोग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फोग। ये फेस्टिवल सीजन्स के अंदर ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली का सीज़न आता है, उस टाइम एनवायरनमेंट के अंदर बहुत डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं, जिसको स्मोक कहा जाता है। ये स्मोक बड़ा ही हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। ये स्मोक और फोग का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसमें से कुछ है जैसे कि आइज़ के अंदर इरिटेशन होना, इचिंग होना, नोज़ के अंदर डिस्चार्ज, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होना और थ्रोट में इरिटेशन और कफिंग की प्रॉब्लम होना। जब किसी को सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो ये आगे चलकर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। स्मोक जो है वो छोटे बच्चों, बुजुर्ग पीपल्स और जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सांस की प्रॉब्लम चल रही है, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो हम पर्सनल लेवल पर स्मोक को चेक कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन में आजकल बहुत तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो हमें बता देते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का लेवल कितना है। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन PM 2.5 साइज़ के पार्टिकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आउटडोर के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और एप्लीकेशन से हमें पता चल रहा है, तो ऐसे में हमें आउटडोर में जाना कम करना चाहिए। अगर हमें किसी इमरजेंसी की वजह से आउटडोर जाना पड़ रहा है तो हमें N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। एनवायरनमेंट के पोल्यूशन यानी कि स्मोक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ मेजर्स अप्लाई करने चाहिए। जैसे कि जहाँ पे एक्सेसिव बर्निंग लाइक क्रॉप्स की बर्निंग होती है, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और उसके अदर जो न्यू तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। अगर हम वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पर्सनल लेवल पे और कुछ प्रोटेक्शन के मेजर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेज़ल मास्क यूज़ करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट करना। कुछ और मेजर्स भी होते हैं, लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं जो पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं, तो हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले प्लांट्स का प्लांटेशन एनकरेज करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हमें हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हमें उस एनवायरनमेंट से दूर रह के भी हम किसी और जगह भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाकर उनका जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो ये सिम्टम्स आपके बढ़ सकते हैं। जैसे जिनको ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, उसका स्मोक एक्सपोजर होने से उनके अंदर अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है, तो ऐसे में वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इससे बेटर ये है कि अगर आपको अस्थमा है और फेस्टिवल सीज़न में स्मोक बढ़ने वाला है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसका जल्दी प्रिवेंशन करें, न कि उसको अस्थमेटिक अटैक में कन्वर्ट होने दें। तो जल्दी प्रिवेंशन करना और उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको हर लेवल पे कॉज फाइंड आउट करना है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो पता लगा के उसका इलाज कराना है। इसके बारे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के अंदर वो स्मोक जनरेट ना हो।